चाणा वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पे जिस भी भाई को पता लगा कि महेंद्र गोयल रिठाड़ा से चुनाव लड़ रहा है तो हर आदमी ने यहां से फोन किया, तो पूरी की पूरी जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। आज बदलाव की राजनीति है, दुखी हुए बैठे हैं सारे, दुखी हुए बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। इन भाजपाइयों से तंग आए नहीं आए, ये कांग्रेस वालों से तंग आए नहीं आए। और जजपाड़ा ने क्या करा, सांग खना के गिर दिया, गोद में जाके बैठ गए। एक की बार इनकी जमानत जब्त करवाओगे, नहीं करवाओगे? करवाओगे, नहीं करवाओगे? दिल्ली के कामों को पंजाब वालों ने समझा तो 117 में से 92 सीट दे। हरियाणा वालों से पूछ रहा हूं, 90 में तक कितनी सीट दोगे? 90 में तक कितनी सीट दोगे? 90 की 90। मैं पड़ोस की भी ले आऊंगा ना, राजस्थान में भी होंगे, हिमाचल में भी होंगे, दो तो अपने आगे करने दिया हुआ करे। झूठ 92 वाला भी नहीं बोलता, और झूठ तो हम भी नहीं बोलते, 90 के 90 बोलते। दिल्ली के अंदर हम काम कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति को स्थापित किया है दिल्ली के अंदर। आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने स्कूलों को ठीक किया है, जिसकी आज पूरे विश्व के अंदर चर्चा है। ये बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज दिल्ली की शिक्षा की चर्चा है या नहीं है? आज प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट कम है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 100% रिजल्ट है। ये होता है शिक्षा व्यवस्था का काम करना। पहले टीचरों को क्या करते थे, जनगणना के ऊपर लगा दिया, पोलियो की ड्रॉप पिलाने वास्ते भेज दिया, वोटर कार्ड बांटने वास्ते भेज दिया। यही काम होता था टीचरों पे, और कुछ होता। हरियाणा में भी चल रहा है यही काम। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक ही सोच थी, मुझे अपने देश के बच्चों का भविष्य बनाना है, तो इसके लिए स्कूलों को ठीक करना होगा, टीचरों को सम्मान देना होगा। इसी नाते उनसे हर काम को हटा के सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इसलिए आज 100% रिजल्ट सरकारी स्कूलों का है। दिल्ली के अंदर बीमारी के ऊपर बहुत इलाज के ऊपर खर्चा होता था। उसकी सोच एक ही थी कि हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान बच्चे, ये सभी के सभी ठीक रहने चाहिए। तो इसी नाते उन हॉस्पिटलों को भी ठीक करा और जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। ये है एक सरकारी व्यवस्था देने का काम। अखबारों में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो जी? सरकारी हॉस्पिटल कैसे हैं दिल्ली के? दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे तो आप पहचान नहीं पाओगे ये प्राइवेट हॉस्पिटल है या दिल्ली का सरकारी हॉस्पिटल। ये होता है ईमानदारी से काम करना। आज पूरी की पूरी दवाइयां उसमें फ्री मिलती हैं। कोई महंगे से महंगा टेस्ट भी होता है तो भी अरविंद केजरीवाल उसको फ्री में करवाता है। और प्राइवेट लेबोरेटरी के अंदर भी कोई टेस्ट करवाना होता है तो उसके पैसे भी दिल्ली सरकार देती है दिल्ली के नागरिक। भाईचारे का रिश्तेदार है, अभी फोन मिलाओ और उससे तसल्ली करो कि दिल्ली के स्कूल कैसे हुए, दिल्ली के हॉस्पिटल कैसे हुए। आपने भी करवाया? तने तो पटका पैर का, तने तो कहना ही था। कैंसर की बीमारी थी बेबे का, इसमें जो राजस्थान हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा काम करा, इसी वास्ते पटका पैरा है। बहुत दिन तक पैर क्या है, बहुत बढ़िया जगह कह रहा हूं मैं। ये होता है एक ईमानदार मुख्यमंत्री बना है तो ईमानदारी से आज लोगों को काम मिल रहा है। हम लोगों ने कहा था उस समय अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री देंगे, 400 यूनिट पे सब्सिडी देंगे। और ये बेईमान उस समय में कहते थे नौ सिखिया है, दे ही नहीं सकते, ये तो सरकार नहीं बना सकते। लेकिन
लोगों ने अरविंद केजरीवाल की बात के ऊपर विश्वास करा और उन्होंने सरकार बनवाई। और अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली कलम से जो निर्णय हुआ था कि 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री मिलेगा और 400 यूनिट पे सब्सिडी मिलेगी। और मैं उस समय में कहा करता था, पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, और वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की और रखते हैं हौसला जो दिल में आसमान को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती बेईमान जमाने वालों। कोई कितना भी भौंकता रहे, उनकी परवाह नहीं करते। केंद्र सरकार ने आज क्या कर रखा, अरविंद केजरीवाल के यहां पर कभी ईडी की रेड भेज देते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले भेज देते हैं, कभी सीबीआई वाले भेज देते हैं, रो वाले पीछे लगा रखे हैं, इंटेलिजेंसी वाले पीछे लगा रखे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल का बिगड़ा है क्या कुछ? नहीं बिगड़ा ना। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, उसकी कैबिनेट ईमानदार है, उसके विधायक ईमानदार है, इसलिए उसका आज तक बिगाड़ नहीं सके। आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो ईमानदार होता है उसका परमात्मा भी साथ देता है और उसका जनता भी साथ देती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल का नहीं बिगड़ा। नहीं तो केंद्र सरकार क्या करती, जेल में ठुस से पाती उसको। ये सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं जी? सही कह रहा हूं ना? तो हरियाणा में क्या करोगे अब? झाड़ू चला देंगे। हरियाणा में क्या करोगे? झाड़ू चलाएंगे। और हमारे तो गांव में कहावत हो करती, क्योंकि सोमरी बुलाना मेरा काम है। मैंने तो बहुत देखा, छोटे छोटे थे जब, पहला कहो करते भूत चिमड़ गया। भूत चिमड़ने के उसके दो ही तरीके थे उसको उतारने के। चूल्हे में चिमटा गर्म कर ले करते, जिसके भूत चिमड़ जाए उसके लगा दे करते, उसका भूत उतर जाता था। और दूसरा आसान तरीका था झाड़ू से। झाड़ू वो करती घर में, झाड़ू उठाई और उसके 5-4 मारी और उसका भूत उतर जाता। गायब, उसका भूत उतर गया। अरे इन बेईमाना का भूत भगाना नहीं भगाना है, इनका भूत भगाना नहीं भगाना है। कैसे भगाओगे? कैसे भगाओगे? कैसे भगाओगे? कैसे भगाओगे? झाड़ू से भगाओगे। झाड़ू मार मत देना, झाड़ू के बटन इतने दबाने हैं, इन बेईमानों की जमानत को जब्त करवाना, ये काम करके आपको दिखाना। आज हरियाणा के युवा बहुत बेरोजगार फिर रहे हैं, नौकरी उनको नहीं मिल रही, काम धंधा उनके पास में नहीं है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अपने युवाओं को रोजगार भी दे और उनको नौकरी भी दे। दिल्ली के अंदर हम इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं, उनको रोजगार भी दे रहे हैं, उनको नौकरी भी दे रहे हैं। ये होता है एक ईमानदार व्यवस्था। अपने यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए भाई बच्चा वास्ते नौकरी? चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? झाड़ू का बटन दबा के, आम आदमी की सरकार ले आके। लग तो रहा है इतनी बार ले आओगे तब, ले आओगे नहीं ले आओगे? हाँ, जोश तो बहुत है, बंदा नहीं पावे करता पहला। ये तो मैं भी पहले कह दी, ये तो बात करीब तो देख लिया, इनका भूत बुझाओगे था। बस एक ही बात कहता हूं, आज वीरेंद्र भाई ज्वाइनिंग कर रहा है, इसको हमने जाड़ पे छोड़ के खाना देखा, यह ठीक हुआ। बेचारे का रिश्तेदार है, अभी फोन मिला और उससे तसल्ली करो कि दिल्ली के स्कूल कैसे हुए, दिल्ली के हॉस्पिटल कैसे हुए। आपने भी करवाया, तने तो पटका पैर का, तने तो कहना ही था। कैंसर की बीमारी थी बेबे का, इसमें जो किसान हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा काम करा, इसे वास्ते पटका पहरा है। बहुत दिन तक बहर गया है। बहुत बढ़िया जगह कह रहा हूं मैं। ये होता है एक ईमानदार मुख्यमंत्री बना है तो ईमानदारी से आज लोगों को काम मिल रहा है।
हम लोगों ने कहा था उस समय अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री देंगे, 400 यूनिट पे सब्सिडी देंगे। और ये बेईमान उस समय में कहते थे नौ सिखिया है, दे ही नहीं सकते, ये तो सरकार नहीं बना सकते। लेकिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की बात के ऊपर विश्वास करा और उन्होंने सरकार बनवाई। और अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली कलम से जो निर्णय हुआ था कि 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री मिलेगा और 400 यूनिट पे सब्सिडी मिलेगी। और मैं उस समय में कहा करता था पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, और वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की और रखते हैं हौसला जो दिल में आसमान को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती बेईमान जमाने वालों। आज क्या कर रखा अरविंद केजरीवाल के यहां पर कभी ईडी की रेड भेज देते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले भेज देते हैं, कभी सीबीआई वाले भेज देते हैं, रो वाले पीछे लगा रखे हैं, इंटेलिजेंसी वाले पीछे लगा रखे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल का बिगड़ा है क्या? कुछ नहीं बिगड़ा ना। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, उसकी कैबिनेट ईमानदार है, उसके विधायक ईमानदार है, इसलिए उसका आज तक बिगाड़ नहीं सके। आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो ईमानदार होता है उसका परमात्मा भी साथ देता है और उसका जनता भी साथ देती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल का नहीं बिगड़ा। नहीं तो केंद्र सरकार क्या करती? जेल में ठुस से पाती उसको। ये सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं जी? सही कह रहा हूं ना? तो हरियाणा में क्या करोगे अब? झाड़ू चला देंगे। हरियाणा में क्या करोगे? झाड़ू चलाएंगे। और हमारे तो गांव में कहावत हो करती, क्योंकि सोमरी गुलाना मेरा काम है। मैंने तो बहुत देखा, छोटे छोटे थे जब, पहला काम करते भूत चिमड़ गया। भूत चिमड़ने के उसके दो ही तरीके थे उसको उतारने के। चूल्हे में चिमटा गर्म कर ले करते, जिसके भूत चिमड़ जाए उसके लगा दे करते, उसका भूत उतर जाता था। और दूसरा आसान तरीका था झाड़ू से। झाड़ू वो करती घर में, झाड़ू उठाई और उसके 5-4 मारी और उसका भूत उतर जाता था। गाया, उसका भूत उतर गया। अरे इन बेईमाना का भूत भगाना नहीं भगाना है, इनका भूत भगाना नहीं भगाना है। कैसे भगाओगे? कैसे भगाओगे? कैसे भगाओगे? कैसे भगाओगे? झाड़ू से भगाओगे। झाड़ू मार मत देना, झाड़ू के बटन इतने दबाने हैं, इन बेईमानों की जमानत को जब्त करवाना, ये काम करके आपको दिखाना। आज हरियाणा के युवा बहुत बेरोजगार फिर रहे हैं, नौकरी उनको नहीं मिल रही, काम धंधा उनके पास में नहीं है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अपने युवाओं को रोजगार भी दे और उनको नौकरी भी दे। दिल्ली के अंदर हम इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं, उनको रोजगार भी दे रहे हैं, उनको नौकरी भी दे रहे हैं। ये होता है एक ईमानदार व्यवस्था। अपने यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए भाई बच्चा वास्ता नौकरी? चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? झाड़ू का बटन दबा के, आम आदमी की सरकार ले आके। लग तो रहा इतनी बार ले आओगे तब, ले आओगे नहीं ले आओगे? हाँ, जोश तो बहुत है, बंदा नहीं पावे करता पहला। ये तो मैं भी पहले कह दी, ये तो बात अरीब तो देख लिया, इनका भूत बजाओगे था। बस एक ही बात कहता हूं, आज वीरेंद्र भाई ज्वाइनिंग कर रहा है, इसको हमने झाड़ पे छोड़ के खड़ा देखा या ठीक पाया।